गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा सेशन है राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में कैसे हम अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हैं, इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकली सेशन के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा लास्ट सेशन जहाँ पे छूटा था, हमको उसको ओपन करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट सेशन से हमारा हमारे पास में ये आपका रह गया, साइड में ले लेते हैं। राइट। तो अभी इसमें हम लोगों ने लास्ट सेशन में आईपी एड्रेस अलॉटमेंट सीखा, जिसमें हम लोग मैनुअली सारे कंप्यूटर्स को, जैसे हमने दो पीसी वन और पीसी जीरो को हमने आईपी दे दिया, और लेफ्ट साइड के राउटर्स जो हमारा एनआईटी रायपुर का राउटर है, हमने उसके दोनों पोर्ट पे जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से आईपी दे दिया, जो कि स्क्रीन पे पॉपअप के रूप में हम देख पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं। राइट साइड का जो आईएसपी राउटर था, इस पे हमने अभी तक कोई आईपी अलॉटमेंट नहीं किया, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा था कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो यहाँ पे हम रिपीट करेंगे, 30 सेकंड से 1 मिनट लगेगा। तो मैं यहाँ पे जो प्लानिंग किया है उसके हिसाब से आईपी अलॉटमेंट करते हैं। क्लिक करिए, CLI मोड में जाएंगे। अगर यस नो पूछता है तो नो करना है, कुछ नहीं पूछता तो यूजर मोड में आ गए, सिंपली इनेबल। देखिए, चूंकि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है तो पूरी कमांड लिखने की जरूरत नहीं, शार्ट कोड से ही काम हो जाता है, तो हम लोग इतना यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। अब हमारा काम है आईपी अलॉट करना, तो INT या फिर 0x0 किसी भी पोर्ट में आप पहले जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 01 पे पहले जाना है या 02 पे पहले जाना, 0x0 पे। तो मैं 0x0 पे इसमें पहले चला जाता हूँ। और ये जो आईपी एड्रेस है, ये .2 हमने प्लानिंग किया है, तो हम लिखेंगे IP at 117.16.16.2 सबनेट मास्क के साथ। ये आप लोगों ने कर लिया है जैसा बता रहे हैं आप लोग। फिर नो सेट करेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। जब लास्ट टाइम हमने नो सेट किया था, तो चूंकि हमने क्वेश्चन भी पुटअप किया था कि इधर रेड है, इधर रेड नहीं, एक्चुअली ये लाइन रेड है, नीचे वाला ग्रीन हो गया। तो ग्रीन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पावर सप्लाई हमारी ऑफ थी, इसकी जबकि लिंक हमने अप कर रखा है। तो जैसे मैं इसमें इस केस में नो सेट करूंगा, दे विल बी लिंक अप। देखेंगे जैसा कि यहाँ पे ये पहले ऑरेंज होना शुरू हो रहा है, देन बिकम द ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, डू राइट करके हमें जो भी काम करें उसको सेविंग जरूर करिए। फिर हम एग्जिट करेंगे और हमारे इस पोर्ट पे आ जाएंगे। ये हमारा जो पोर्ट है INT या फिर 0x1, ठीक है ना। इस पे जो IP ऐड करना है वो हम कर सकते हैं। ये हमने जो प्लान किया है 20.1 का प्लानिंग है ये, तो ये हम प्लान करेंगे। तो IP ऐड 10.10.20 20.1 सबनेट 255.255.255.0। ओके, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट, और डू राइट कर देते हैं, राइट, और एग्जिट कर देते हैं। अब हमारे जो राउटर्स हैं इनके दोनों पे IP चला गया। अगर हम यहाँ पे माउस लाएंगे तो आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो मैंने अब किया नहीं। IP राउटर के सभी पोर्ट पर IP अलॉट करने का काम पूरा हो चुका है। ये काम हमने एज ए असाइनमेंट आप सभी को दिया है। और अगर अभी भी किसी को डाउट है तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ एक के ऊपर, एक सेशन के ऊपर दूसरे सेशन के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप कोई चीज़ मिसिंग करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको आके अच्छा नहीं लगेगा। तो आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। ये जो कंप्यूटर्स है इसके अंदर भी हम IP अलॉटमेंट करना का काम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हो चुका है। अब हम आगे बात करेंगे जैसा कि उन्होंने बात किया, ठीक है। इसमें स्मार्ट और उसके बीच के कम्युनिकेशन हम लोगों ने दिखाया था लास्ट टाइम में, तो मैं, मुझे याद नहीं है, मैं एक बार आपसे पूछता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे एक दिमाग में मेरी बात आ रही थी लास्ट में, मुझे लग रहा है कि शायद आपके बैच को ही बताया था मैंने, कि PC0 से PC1 के बीच का जो कम्युनिकेशन था, वो राउटर यहाँ पर हब और स्पीच का डिफरेंशिएट मैंने बताया था, यस या नो, प्रैक्टिकल मैनर में। यहाँ पे हब लगाते तो यस बता चुके हैं, तो वेरी नाइस, टाइम आपका ये भी बच गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हमारा जो काम होगा, नेक्स्ट हमारा जो काम है, थैंक यू, कि अब हमारा ये जो पैकेट है आप यहाँ से यहाँ भेजेंगे, दिस इज द सक्सेसफुल हो रहा होगा। यहाँ से यहाँ भेजेंगे, ये सक्सेसफुल हो रहा है। इसी तरह इस पीसी से मैं इस पीसी में भेजूंगा, दिस इज द सक्सेसफुल होगा। अगर मैं इस राउटर से इस राउटर को भेजूंगा, दैट इज द सक्सेसफुल होगा। अभी फेल हो रहा है लेकिन दो बार बार करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा। पहली बार में फेल होना आम बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। अब एक बार सक्सेस हुआ सब पे। लेकिन जैसे ही मैं इस कंप्यूटर से यहाँ पे भेजने की कोशिश करूंगा, दैट इज द फेल। कितना भी कोशिश कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक फेल हो जाएगा। इसी सवाल को आपने उठाया था, इस सवाल का जवाब अब हम देने जा रहे हैं। देखिए,
अपने घर के बीच में क्या कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में, यानी एक लाइन है ये, इस लाइन के बीच में आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, देयर आर नॉट बाउंड्री। आप खरीदा राउटर और सारे कंप्यूटर लगाओ, एक दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो। ये भी कर सकते हो कि अगर मैं एक ऑफिस सेटअप करूं और आपस में सारे लोग बात करें, बाहर की दुनिया के लिए हम ना करें, तो बहुत सिंपल है, आपके सामने बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एक राउटर लगाना है, लाइन केबल बिछानी है, सारे कंप्यूटरों को लोकली जोड़ दो और एक आईपी सेटअप कर लो, कोई भी आईपी, और अपने सारे कंप्यूटरों को जोड़ दो। तो जो आपके ऑफिस अपने कैंपस के अंदर जो लोग भी हैं, आप उनको आपस में एक दूसरे को इंटरनेट करा सकते हो इंटरनली, बाहर की दुनिया में नहीं। बाहर की दुनिया के लिए तो फिर तो रास्ता ही अलग हो गया। तो लेकिन जब कैंपस से बाहर, अगर मुझे इस कैंपस से बाहर निकल के कहीं और जाना है, सपोज करो इस पीसी से PC0 से PC2 में जाना है, ठीक है ना, तो मुझे रूल और रेगुलेशन का जरूरत पड़ेगा। बिना रूल रेगुलेशन की आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये दुनिया में जो रूल रेगुलेशन हैं, ये बहुत तरह के होते हैं। मैं थोड़ा सा लिख के दिखाना चाहूंगा। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उन्हें हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। पहली चीज तो हम लोग क्या बोलते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। राउटिंग कैसे जाना है, प्रोटोकॉल, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, वो हमारी बात है, ठीक है ना। अब ये प्रोटोकॉल दुनिया भर का हो सकता है, इसको और भी आप इसको प्रोटोकॉल भी कह सकते हो, रूल्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, प्रोसीजर भी कह सकते हो। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब वही है कि तरीका बताया गया कैसे जाएं, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, आगे मैं शॉर्ट कोड लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास में डायनेमिक। डायनेमिक में बहुत सारे होते हैं, इसमें से एक होता है रिप, एक होता है हमारा OSPF, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास में BGP, चौथा है हमारे पास में MPLS, ठीक है ना, पांचवा है IGRP, ठीक है। ऐसे दुनिया में मोर देन 40 से ज्यादा प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। अपने नेटवर्क से निकलकर दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना। अपना नेटवर्क मतलब राउटर का एक पोर्ट, राउटर का दूसरा पोर्ट होते ही दूसरा नेटवर्क हो गया। तो अपने नेटवर्क से निकलकर दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे रूल रेगुलेशन की जरूरत होगी, जिसमें से कुछ नाम मैंने आपके स्क्रीन पे लिखे हैं। स्टैटिक, डायनेमिक, BGP, MPLS, ये मोस्ट पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल इंडिया के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है, ठीक है ना। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। इस चीज को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए आप सब इंजीनियरिंग बच्चे हैं, मैं भी मान लो, चलो एक सपोज करते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो वही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, और दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, नाम आपने सुना होगा। दूसरा है आपका जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे आप हम लोग पढ़ाई किए। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन लिमिटेड होती है, करीब 40 सीटों का होता है, हर साल होता है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाए और वहां आप चले जाएं, तो वहां पे आपका साथ क्या बिहेव होगा और जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या बिहेव होगा, ये डिफ्रेंशिएट आपको समझते ही इस प्रोटोकॉल्स को भी बारे में समझ में आ जाएगा। मान लो आपने मैं डेफिनेटली, मान लीजिए आपका सिलेक्शन मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए और आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो भी रूल होगा वही चीज आपको समझनी है, ताकि आप इस प्रोटोकॉल को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में गया और पहला दिन था, और डेफिनेटली सब लोग इंटर पास करके आते हैं, तो सब एक जैसे ही होते हैं। और मेरे इंटर में भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मान लो मेरे 10 दोस्त हैं। मेरे सामने मान लीजिए आप में से कोई एक है, सपोज करो निशांत है, ठीक है। निशांत ने भी सेम इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ज्वाइन कर लिया और चले गए, ठीक है। तो उनके पास भी 10 दोस्त हो सकते हैं, मेरे पास भी 10 दोस्त हो सकते हैं। वो किसी और कॉलेज से पढ़े थे, मैं किसी और कॉलेज से पढ़ा था। मेरे पास 10 फ्रेंड है अपने इंटर में, निशांत के पास भी है। लेकिन जैसे मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करूंगा, पहले दिन आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। देखो भाई, इस क्लास में जो 30 बच्चों ने आज इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है उन सब के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं।
पहला इंस्ट्रक्शन, आपके जितने भी रिलेटिव हैं, जान पहचान के लोग हैं, इस कॉलेज से बाहर, यानी उससे आपका संबंध लगभग नहीं के बराबर कर देना है। यानी अब बार बार आप बाहर कम्युनिकेट नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर आप यहां से कहीं जाना है आपको, मान लो मैं गाजियाबाद में हूं और आपको दिल्ली जाना है, गाजियाबाद से अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। तुम किस रास्ते से जाना वो भी मैं बताऊंगा, और कब जाना ये भी मैं बताऊंगा, किससे मिलने जाना ये भी मैं बताऊंगा। यानी आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। बाउंड्री, एक प्रोफेसर आया, कहा मिलिट्री में जा रहा, तो उनके प्रोफेसर टीचर कौन होंगे? मेजर होगा, कैप्टन होगा। आते कहेगा, डियर स्टूडेंट, काइंडली अटेंशन टू ऑल ऑफ यू, नो वन अलाउ विदाउट माई परमिशन गो एनीवेयर। एनी, जो भी रास्ता हो, कोई रास्ता भी आपको चूज करना है, आपको अपने हिसाब से नहीं चूज करेंगे, आपको कहीं भी जाना नहीं, अपने दोस्तों को नहीं बुला सकते, तो आप बाउंड हो गए। आपके जितने भी दोस्त हैं, दुश्मन हैं, ये जो क्लासरूम में है ना 30 लोग, यही आपके दोस्त हैं, यही आपके दुश्मनी निभा लो चाहे दोस्ती निभा लो, तो आप बाउंडेड हो गए। दिस इज स्टैटिक, इसको हम बोलेंगे स्टैटिक, ठीक है। तो जो आपका स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ऐसे ही एरिया में यूज किया जाता है, कैंट एरिया में, बॉर्डर के एरिया में, जहां पे आप कोई हाय हेलो मैसेज कोई भी भेज रहे हो, तो ये नहीं कि किसी भी कहीं भी रास्ते किसी भी अनएक्सपेक्टेड चला जाएगा। उसके लिए प्री डिफाइंड रूट्स होते हैं, प्री डिफाइंड राउटर में जाना, सब कुछ प्री डिफाइंड होगा। इसके लिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास में राउटर था, दिस इज द नेटवर्क 1, ये दूसरा हो गया, दिस इज द नेटवर्क 2, ये नेटवर्क 1 हो गया, ये हो गया नेटवर्क 2, ये 3 नेटवर्क है। आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जो राउटर 1 है, ये मान लो जो राउटर है, पहले मैं इस राउटर की बात कर लेता हूं। ये राउटर किससे डायरेक्ट जुड़ा है? 1 नंबर से जुड़ा है और 3 नंबर से जुड़ा है, ठीक है ना। अब इस राउटर में कोई भी, जैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर जोड़ रखा था, ठीक है, और हम यहाँ से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कम्युनिकेट करा रहे थे, तो आपका डाटा क्या आ रहा था? सक्सेसफुल। यानी कि अपने घर का हो गया, अपने घर में आप क्या कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एक क्लासरूम हो गया, क्लासरूम में किससे बात कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, यू आर फ्री, इसलिए आपस में सक्सेसफुल कर रहा था। ऐसे ही ये वाला भी इससे यहाँ सक्सेसफुल है। लेकिन जैसे ही अपने निकल कर दूसरे वाले में घुसने की कोशिश की, इस राउटर ने मना कर दिया, कहा नहीं, हम नहीं भेजेंगे, मेरे को कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए देखिए, अब ये जो राउटर है, अगर मैं इस राउटर को एज ए मिलिट्री इंस्ट्रक्शन दे दूं, हे राउटर तुम्हें 2 नंबर में जाना है, ओके। और यहाँ पे चूंकि एक ही राउटर हो सकता है, एक राउटर ऐसे लगा होता, एक रास्ता और भी होता यहाँ पे जाने के लिए, तो मैं जिस रास्ते से बोलूं तुम्हें 2 नंबर में जाना है, इस रास्ते से जाना है, तो फिर ये राउटर को परमिशन मिल जाती। तब यहाँ से जब यहाँ से आप कुछ भी भेज रहे होते, क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो यहाँ पे आप भेज देता, फिर यहाँ पहुंचा देता। और रिटर्निंग में इस राउटर को भी बोलना है तुम्हें 1 नंबर में जाना है, क्योंकि 3 और 2 इसके घर के हैं, तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखना, और इस रास्ते से जाना है। अगर मैं ये रास्ता बता दूंगा तो इस रास्ते से, तो रास्ता आपके हाथ में है। तो अभी हम जो प्रैक्टिकली जो हम लोगों ने पैकेट ट्रेसर पे डिजाइन किया, उसमें तो एक ही है, तो कुछ सोचना नहीं है, मैं प्रैक्टिकली डायरेक्ट करके दिखाता हूं। ये जो राउटर है, इस राउटर में अगर मैं इस पैकेट को PC1 या PC0 के जो भी इंफॉर्मेशन है, पैकेट है, अगर मैं PC2 में भेजना चाहता हूं, तो मुझे इस राउटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। क्या ये राउटर तुम्हें यहां जाना है और इस रास्ते से FA0/0, बहुत ही सिंपल, लिखो गो टू द CLI। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, इनेबल कॉन्फी, मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। मैं NIT रायपुर राउटर को आदेश दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? IP राउट तुम्हें जाना है, कहाँ जाना है? 10.10.20.0, ये जो नेटवर्क है इसकी आईडी, ये जो आपका नेटवर्क है इसकी हम आईडी बता रहे हैं 20.0 विद सबनेट मास्क, क्योंकि बाहर का राउटर सबनेट मास्क बताना पड़ेगा, घर का होता तो बताने की जरूरत नहीं, 0। और कौन से रास्ते से जाना है ये भी बताना पड़ेगा, तो इसका जो रास्ता, ये पोर्ट है, इस पोर्ट से बताना। तो ये पोर्ट हो गया 117.16.16.2, याद रखना। यहाँ पे हमने नेटवर्क के बारे में बात की, नेटवर्क आईडी के बारे में, और रास्ता पोर्ट होता है, तो पोर्ट हमने डाला .2, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटर डू राइट। हमने इस राउटर को बोला निकलो और इधर निकलो, इस रास्ते से जाओ, सेम चीज
इसको मैं साइड में कर देता हूँ, दोबारा भी दिखा देंगे। इस राउटर में आए और इस राउटर को भी ये बोलें कि भैया तुम्हें भी जाना है इस नेटवर्क में, यानी ये जो नेटवर्क है 1.0 और इस रास्ते से 16.1 से। तो सबसे पहले ये भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में कौन सी आईपी राउट कमांड होती है, आईपी राउट, राउटर तुम्हें जाना है 10.10.10.0 सबनेट मास्क के साथ 255.255.0 कौन से रास्ते से, इस रास्ते से 117.16.16.1 इंटर डू राइट। दोनों राउटर को हमने परमिशन दे दिया। अब पैकेट भेजोगे दूसरा चला जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा। अब करके देखें, जैसा कि वो कह रहे थे कि नहीं हो पा रहा, अब देखिए करके डेफिनेटली इस राउटर से इस राउटर को भेज। पहली बार में हो सकता है फेल हो, क्योंकि इसमें यारी दोस्ती में टाइम लगता है, और इसमें भी भेजेंगे दैट इज चला जाएगा सक्सेसफुल। देखिए यहाँ फेल हो रहा था, अब चला गया। अब एक बार कम्युनिकेशन हो जाएगा, फिर ये फेल नहीं होगा। दिस इज द कम्युनिकेशन। ओके, कमांड दोनों में खोल के आपके पास रख देता हूं, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। दोनों कमांड सामने रख दी मैंने आपके, देखिए। तो मैंने एक राउटर से दूसरे, अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप करते रहिए, मैं बोलता रहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक राउटिंग कहाँ इस्तेमाल होता है? स्टैटिक राउटिंग इस्तेमाल होता है हमारे शहर के जितने भी कैंट एरिया है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर लोगे, हर के लिए नियम बनाया गया। एक कंपनी के अंदर अगर उसी कंपनी से उसी कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन कराया जाए, ये विद इन कंपनी के बारे में बात हो रही है। जो अभी मैं प्रोटोकॉल बता रहा हूं विद इन कंपनी, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना, उसका प्रोटोकॉल अलग होगा। अगर बीएसएनएल से रिलायंस वाले राउटर भेजोगे, उसका प्रोटोकॉल अलग होगा। उसको हम बोलते हैं बीजेपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि अभी लिखा था लिस्ट में। अभी हम एकिंग विद इन कंपनी, मान लो बीएसएनएल का आदमी यहाँ बैठा है गाजियाबाद में, और गाजियाबाद के ही कैंट में कम्युनिकेट कराना चाह रहा है, तो डेफिनेटली गाजियाबाद के जितने भी बीएसएनएल तो बीएसएनएल राउटर्स होंगे कैंट के अंदर, वो सारे के सारे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है ना? तो दूसरा बॉर्डर का एरिया, भारत पाकिस्तान का, भारत चाइना का, भारत बांग्लादेश का, वहां पे ही कम्युनिकेट कराना। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना है तो उस समय भी आपको स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी वहां पे, ताकि ये पता रहे कि मैसेज कहीं हैक तो नहीं हो गया कोई, तो जो प्रोटोकॉल लगा उसके बाद मालूम चलेगा। एनी कोई डाउट या कंफ्यूजन दिस इन स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल? करके देखिए, अगर किसी का नहीं जा रहा है स्क्रीन शेयर करके मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि आप लोगों ने अगर बनाया है तो इसमें करने में टाइम नहीं लगा होगा। ट्राई यानी इन्फॉर्म हो गया तो मैसेज करिए, फिर हम आगे बढ़े। या यस निशांत, संजय। अब हम लोग बात करेंगे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। आगे बढ़ सकते हैं? मेका प्लीज इन्फॉर्म। यस सर। विवेक आपका फेल बता रहा, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जब तक गलतियां नहीं करोगे तो बताएंगे कैसे? ओके, जस्ट 1 मिनट। नाउ यू आर अलाउड टू शेयर और स्क्रीन एंड नॉक्स, ताकि आप भी देखें, दूसरों को भी समझ में आए। शेयर करिए स्क्रीन। ओके, आप इसको डिलीट करिए, जो ये यहाँ लिखा है ना न्यू, नीचे नीचे न्यू एंड डिलीट, जहाँ पैकेट चेक कर रहे हैं, इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट बगल में लिखा है, न्यू के बगल, यस नाउ पैकेट सेंडिंग। अगर आपने सही किया पहले चेक कर लेते। कहता ना मरीज को देख के डॉक्टर भी, चलिए भेजिए भेजिए। फेल हो गया। आप माउस को राउटर DIT यूनिवर्सिटी के राउटर पे ले जाइए बाहर, पहले देखने दीजिए मुझे बाहर। आपने 16.130 ओके, आउट राउटर से दूसरे साइड के राउटर पे ले जाइए। IP तो बिल्कुल ठीक किया है। देखो यहाँ पे IP 16.1 कर दिया है, उधर भी 16.1 कर दिया आपने, 0/0 पे। अगेन चेक,
तो दोनों जब एक आईपी कर दोगे तो दो पहलवानों को आपस में झगड़ा करवा रहे हो आप, तो कैसे चलेगा। आप एक करो, आईएसपी राउटर को क्लिक करो, इसका आईपी सही करो, आईएसपी वाले को करो ताकि मेरे साथ बने रहो। आईएसपी वाले पे क्लिक करो, आईएसपी जीएमटीडी जो देहरादून, यस। देखो मुझे आपने केवल पैकेट ट्रेसर शेयर किया, इसलिए मुझे जो आपका पॉपअप खुला हमको किसी में से किसी को नहीं दिखाई दिया। आप स्क्रीन शेयर करिए, दोबारा शेयर ऑप्शन पे जाइए और स्क्रीन शेयर करिए ताकि जो आपका पॉपअप खुले हम सबको दिखाई दे। पहला ही ऑप्शन आएगा, हाँ पहला स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आएगा, स्क्रीन शेयर करिए। चलिए माइक अनम्यूट भी कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना बात करके। यस सर। अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया, ठीक है। अब इसको पहले आईपी एड्रेस करिए, इनेबल, एंटर en दबा के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, कॉन्फ स्पेस थी, ठीक है, एंटर प्रेस करिए, INT FA 0/0, FA 0/0, ठीक है, यस। IP add 117.16.16.2 16.16.2 16.2, yes, subnet 255.255.255.255.255.252, एंटर करिए, नो सेट। हमेशा प्रैक्टिस में डाल लीजिए, चलिए जब नौकरी लगेगी तब कर लेना, डू राइट एग्जिट, ठीक है। एक बार और एग्जिट करिए। अब यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करा दीजिए, लगे यहाँ शो SHOW, टैब बटन यूज करिए, R लिखिए, टैब बटन यूज करिए, या इंटर प्रेस करिए। अब देखेंगे, सारे लोग देखेंगे, राउटर का नाम आ गया, इंटर प्रेस करते रहिए धीरे धीरे, यस करते रहिए, करते रहिए, यस करते रहिए। एक रियल में हम ऐसे ही देखते हैं, 0/0 पे आपका आईपी अब सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट मूव, 0/1 पे आपका आईपी एड्रेस 20 भी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलिए, राउटिंग प्रोटोकॉल चेक करते हैं, इंटर प्रेस करते रहिए। आपने राउटिंग प्रोटोकॉल लगाया यहाँ पे? यस सर, लगाया है। बंद करते रहो, लगाया तो आएगा ना, लगाओगे जब पक्का आएगा। लगाया ही नहीं आपने, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपने लगता हो DIT पे ही दोनों लगा दिया। नहीं सर, इसमें भी लगाया था राउटिंग प्रोटोकॉल। 1 मिनट रुको, तो दिख ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे लगाया था। आपने देखो IP पढ़ा राउट, नहीं, नेक्स्ट लाइन पढ़ा नहीं, उसी में अगला लाइन लिखा है ना कि इनवैलिड कमांड लिखा आपने, पढ़ो उसमें। आपने अगले का एड्रेस ही नहीं ओके सर, पढ़ा, ओके सर। इसलिए दोबारा से कमांड फायर करिए। नीचे आइए, कोई बात नहीं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, कॉन पे स्पेस ठीक कर दीजिए। अब लिखिए IP राउट, इधर वाले का नेटवर्क आईडी 10.10.10.0, स्पेस करके सबनेट मास्क 255.255.5। 5.0। उसका लिखा था ये आपका, हाँ यस बिल्कुल 16.1। आप एक काम करो, हाँ ठीक है, 1 इधर वाले का 1 है ना, ठीक है, एंटर क्रश करो, डू राइट, वेरी नाइस, एंटर प्रेस, बाहर आ जाओ। अब ये चेक करो उधर वाले के लिए, बंद कर दीजिए और उसको भी चेक कर लीजिए, DIT वाले को भी चेक, बंद करिए इसको। अब आपका जो DIT यूनिवर्सिटी का उसको चेक कर लीजिए, इनेबल करके पहले शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, वैसे नहीं, इनेबल करो, एंटर, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, SS टैब बटन, फिर R लिख के टैब बटन, एंटर प्रेस, फटाफट करते, हाथ तेज करो, यस। IP 0/0 ओके हो गया, 0/1 ओके हो गया, बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें तुमने किया, IP राउट आ गया ना आपका 20.0, देख रहे हो आ यस गया सर, कि नहीं आ गया। यस सर। अब आप यस सर। पैकेट दिखाओ सबको, जा रहा है कि नहीं जा रहा।
आप पैकेट लो, वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन में सेंड करो। एक बार और फेंको क्योंकि इसके मेमोरी टेबल में गलत पड़ा है। ये दोबारा ये काम कर सकते हो, जहाँ फेल लिखा है ना उसके बगल Yes, में sir. जो बटन आ रहा है ना फायर, फायर के नीचे उसको डबल ये क्लिक, हाँ डबल क्लिक करो, वो दोबारा हो जाता है। हाँ एक बार और क्लिक करो, हो गया। हाँ सर, ऊपर हो वाले गया। को करो, ऊपर वाले को भी चेक कर सकते हो, वो भी चला जाएगा। हाँ सर, हो पेंडिंग गया। रहता है डाटा, ऐसा नहीं है। एक बार डाटा डिलीट जब तक नहीं करोगे ना, ये हमारे रियल में भी होता है। हमने कोई ईमेल भेज दिया, वो गया नहीं तो आपके Yes, sir. आउटबॉक्स में पड़ा रहता है। अगर उसे डिलीट नहीं करोगे तो वो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा, और कभी मौका मिलेगा अपने आप वो चला जाएगा। ठीक है, हमेशा Okay, याद sir. रखना। Okay, sir. तो अब नाउ एनी डाउट, नाउ स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, तो होपफुली बाकियों को भी समझ में आ गया होगा। आप करेंगे तो सीखेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप करेंगे नहीं तो आप अपने आप को, आपको मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो लेता नहीं हूँ कि घंटों लेके बैठा रखा हूँ, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा टाइम होता है। इसमें आप करते रहिए, और अपने 3 सेशन और करने हैं। 3 सेशन में आपका सब कुछ ओके हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ फंस रही है तो जैसे विवेक ने पूछा वैसे आप भी शेयर करके पूछिए, तो आप एक बार बना लोगे, ये नॉलेज आपकी हो जाएगी। क्योंकि फिर आप पूछते रहोगे, कोई नहीं बताने वाला, बुक्स पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, नहीं समझ में आएगी। क्योंकि इस तरह से नहीं बताएगा कोई, जो प्रैक्टिकली जो आप लोग कर रहे हैं। आप चाहे यूट्यूब देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, आपको कमांड की मीनिंग भी नहीं समझ में आएगी, क्यों कमांड फायर कर रहे हैं। ओके, तो होपफुली कि आप लोग भी इसे करेंगे और तैयार करके रखिए। ठीक है, अब हम आते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर। ठीक है, ये था स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ लगता है, हमने आपको बारे में बता दिया। अब हम वापस आते हैं स्क्रीन शेयर पे, इसको बंद कर लीजिए। ठीक है, अब एक बार में एक ही नियम लग सकता है, या तो डायनेमिक लगा लो, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज का लगा लो, या जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज का लगा लो। ये तो था मिलिट्री इंजीनियरिंग वाला। इसमें क्या था, कहाँ जाना है और किस रास्ते से जाना है, वो चीज हमारा डिफाइंड हो गई थी। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमारा आता है, अब स्टैटिक राउटिंग का ड्रॉबैक भी होते हैं। ड्रॉबैक जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली बार फेल जाओ तो फेल हो जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है फेल होने का। ठीक है ना। तो और तीसरी बात कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 राउटर में इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, हर चीज इस्तेमाल जो हम करते हैं, हर चीज़ें के पीछे कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो पहली बात ये तो हमारा 5 राउटर से ऊपर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते पहली बार, क्योंकि ज़्यादा फेलियर चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये बाउंडेड हो जाता है, बाउंडेड रूट है, तो जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो राउटर जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि एक आम पब्लिक, हम और आप, सुरक्षा अगर बात करें टेक्नोलॉजी के मैनर में, तो हम और आपको वो सुरक्षा नहीं मिलती, मिनिमम सुरक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी है, लेकिन वो मिनिमम है। जो बात इनमें है, क्योंकि हम सुरक्षा बढ़ाएंगे तो आपको आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये फेलियर भी हो गया, बहुत सारे चीजें हो गए। तो लेकिन एक जनता उतनी सुरक्षित नहीं रखे थे, कहते भाई चलो ये तो इंटरटेनमेंट, ज्यादातर हम और आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं इंटरनेट, कम्युनिकेशन के लिए बहुत रेयर, बैंकिंग है तो उसके लिए हम अलग तरीका ढूंढते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो जो एक नॉर्मल जनता होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। और डायनेमिक में मैं आपको अभी रीप वाला बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत आसान लगे, 5 से 7 मिनट और लगेंगे, दैट सेशन आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो नियम एक ही लगेगा, या तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज वाला या फिर वो। तो सबसे पहली बात कि जो मैंने पुराना नियम बनाया है उसमें, इसमें जो एक रूल लगा रखा है, पहले उस रूल को हटाना है। हटाने के लिए भी मैंने एक तरीका बताया। हटाने के लिए क्या है, बहुत आसान है। जो चीज जैसे हमने ये बनाया था, इसमें आईपी, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो चीज मैंने, जिस, आप अगर हम इसमें बात करें राउटर में और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिस कमांड को हम लोग फायर करके सेवाएं लेते हैं, सर्विस चालू करते हैं, उसी कमांड को लिखना है, उसके आगे नो लगाना है। जैसे मैंने आईपी राउट, जैसे पावर बंद होता है ना, तो आप लिखते हो नो शट, पावर ऑन हो जाता है। लेकिन अगर आपको फिर पूछे कि पावर बंद करना है, तो केवल शट डाउन लिख दो, यानी नो शब्द हटा दो। तो यहाँ पे भी ये जो चीज हमने बनाई, ये जो प्रोटोकॉल बनाया, इसको हटाना है, क्योंकि ये हटेगा तभी मैं कोई दूसरा प्रोटोकॉल लगा पाऊंगा। ठीक है, तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा नो, और जो कमांड था मैं इसको जो करते हूँ यहाँ पेस्ट कर देता। अगर आपको याद हो तो टाइप कर लीजिए, बिल्कुल जैसे, या पेस्ट कर लीजिए। इसीलिए हम लोग कॉन्फिग में जाके चेक कर लेते हैं, फिर कॉपी करके। अगर यार हट गया, अब डू राइट, यानी अब इसमें से ये कमांड हट गया,
ये NIT रायपुर वाले में सेम हमारा इधर वाले का हटा दो, इनेबल क्वांटिटी। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्या किया था हम यहाँ पे, ये है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो फिर टाइप करिए कोई दिक्कत नहीं, नो, और यहाँ पेस्ट कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, डू राइट। यानी कि दोनों में अब कोई प्रोटोकॉल नहीं है, अब आप कोई नए प्रोटोकॉल लगाने के लिए रेडी हो, एक बार में दोनों नहीं लग सकता, ठीक है। तो अब नया प्रोटोकॉल क्या हमारा, वो डायनेमिक वाला है। डायनेमिक वाले में मैं आपको रिप बता रहा हूँ। दूसरा प्रोटोकॉल होता है OSPF, ठीक है। इसका जॉब एड चाहिए तो मैं आपको जॉब एड इस वाले का दे दूंगा, अभी फिलहाल मैं आपको ये समझाता हूँ। रीप वाले में ये जैसे इसमें 5 राउटर होता है स्टैटिक के लिए, तो रीप में बस एक समस्या है कि 12 राउटरों के बीच में होता है। OSPF में नंबर ऑफ राउटर्स अनलिमिटेड है। रिलायंस का मैक्सिमम जो है आप कह सकते हो 100% ऑलमोस्ट OSPF है, ठीक है। BSNL के पास रिप भी है, OSPF भी है, जहाँ जरूरत नहीं है तो वहाँ OSPF लगा देते हैं, बहुत जगह जरूरत है रिप भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर भी ओवरऑल OSPF मोस्ट पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल अमंग द वर्ल्ड, ठीक है, मोस्ट जब सारा पॉपुलर है, ठीक है। यहाँ समझने के लिए मैं अभी आपको रिप बता रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में दोनों यूज होते हैं। तो रिप का मतलब है अलग अलग वर्ड है, राल डाई पीप, ठीक है ना। तो वास्तव में हम लोग रिप का इस्तेमाल क्यों करते हैं अपनी लाइफ में, जब किसी की आत्मा की शांति हो जाए तो हम लोग कहते हैं रेस्ट इन पीस, ठीक है। तो आप समझो बिल्कुल बिहेवियर वैसे ही है, और मजाकिया लहज में बोले कि भाई हे राउटर आप रिप हो गए, रेस्ट इन पीस, तुम भूत बन गए, सीधा बोलो, ठीक है। तो वो उतना ही आजादी मिल जाएगी जितना कि भूत बनने की होती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ भी सिंपली क्या करना है, देखिए ये राउटर्स है हमारे पास में, 2 राउटर्स हैं, ठीक है, यही तो आपके सामने, ये नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 मान लो इसको, और ये 3 मान लो। अब इस राउटर को सिंपली सारी चीजें पता, राउटर क्या था, हाय हेलो करके सारी चीजें, पावर ऑन है तो सारी इंफॉर्मेशन पता होता है, लेकिन डाटा तभी भेजेगा, रिसीव तभी करेगा जब हम उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम्हें आजाद होना है, राउटर रिप लिखूंगा पहले, राउटर कहेगा ठीक है मैं तो आजाद हो रहा हूं, अब बताओ कहाँ कहाँ मुझे जाना है। लेकिन उसको साथ में ये भी इंस्ट्रक्शन देना है कि तुम्हारी आजादी वहीं तक है जहां तक देश का प्रभाव इफेक्ट ना पड़े, ना कि पाकिस्तानी से दोस्ती करने लगो, ना कि बांग्लादेशी से दोस्ती करने लगो, आपकी आजादी सिर्फ अपने जैसे लोगों से दोस्ती करनी है। यानी BSNL का राउटर है तो सिर्फ BSNL के लोगों से कम्युनिकेट करना है, रिलायंस का है तो रिलायंस के कम्युनिकेट करना है। ये नहीं कि BSNL से रिलायंस जाने के लिए अलग नियम है, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन होगी वर्जन 2, और फिर कौन कौन सा नेटवर्क, इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आगे ये कौन कौन से नेटवर्क है, ठीक है। तो इसको सिर्फ अपने घर में जो मान लो यहाँ पे 5 होते, या मान लो 4 भी होता और 5 और भी यहाँ पर पोर्ट हो सकते थे ना, तो मैं जिन जिन को परमिशन करूंगा, मैंने 1 को दे दूंगा, अपने घर में जो लोग हैं, ये समझो कि इंसान है, एक नंबर 1 को दे दिया, 3 को दे दिया, 4 को दे दिया, 5 को नहीं दिया, तो 1 3 4 आजाद हो जाएंगे, बाकी 5 अपना मैनेजमेंट में रहेगा, जब परमिशन अलग कुछ दोगे तो अलग मानेगा। तो जिन जिन अपने घर के लोगों को, इस बात से कोई लेना नहीं कि 2 कहाँ है, आगे कौन कौन से राउटर लगे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। जिन जिन से आपका है लोग अपने घर में, जिन जिन को परमिट देना उन्हीं से केवल अलाउ कर देना है। तो वही मैं करके दिखा रहा हूँ, आप वापस आइए, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, ये इसको बंद कर लेते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, पहले NIT वाले पे आता हूँ। इस राउटर को लिखूंगा, हे राउटर तुम आजाद हुए, ये तो अपने घर का नेटवर्क है तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी नहीं देना, ये भी नहीं देना। जो बाहर का है, जो इससे नहीं जुड़ा है सीधा, वो बाहरी हो गया, यानी कि 220.0, ठीक है। तो इसको हमें यूज नहीं करना, जो अपने घर का है सिर्फ हमें उन्हें परमिट करना है। नाउ क्लिक ऑन दिस राउटर, यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2, कौन कौन सा नेटवर्क, अपने घर का जो भी नेटवर्क है, ये है 10.10.10.0। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग में रॉन्गली हो गया, थोड़ा सही करते हैं इसको, नेटवर्क 10.10.10.0, ठीक है। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, अपने घर के लोगों को पता होता है। दूसरा जो है 117.16.16.0, जो भी काम करो सेविंग जरूर करो, कितना आसान है ये, दैट वेरी जी। इसका जॉब एड भी मैं शेयर करने वाला हूँ आज आपका। और दूसरा ये, इसमें भी राउटर रिप
वर्जन 2 वर्जन मतलब अपने जैसा BSNL तो BSNL रिलायंस रिलेशन वर्जन 2 आप पढ़ लिया कर, जैसे लिखा ना मेरा इनकम्प्लीट कमांड इनवैलिड कमांड, जिसे पता चल जाता है कुछ मिसिंग की है, सही होता तो कुछ नहीं बोलता, ठीक है ना। अपना जो नेटवर्क है 10.10.20, दूसरा नेटवर्क है 117.16.16.0, ठीक है ना, डू राइट। दोनों को मैंने परमिट कर दिया, दोनों को मैं फ्रंट में लिख के दिखा देता हूँ। दूसरा ये आ गया, ठीक है। तो दोनों राउटर को हमने परमिट कर दिया। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, बहुत ही सिंपल है, और इसमें आप देखेंगे ना बहुत फास्ट होगा, इसमें फेलियर के चांसेस भी मिनिमम रहते हैं, ठीक है। तो जब आपका ये हो जाए तो फिर उसके बाद हम लोग चेक करें क्या करना था। राउटर वर्जन 2 अपना नेटवर्क दोनों, सिंपल सेम इधर कर दिया। अब मैं यहाँ से पैकेट भेजूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो फटाक से चला गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक भेजा, चला गया फटा, बहुत तेज, पहले की तुलना में फास्ट। अगर इनमें भी कोई आईपी डाल दोगे तो इनमें भी करेगा, अभी तो फेल होगा क्योंकि ये इसमें कोई आईपी नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ तक दैट इज सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, किसी के जो कर रहे हैं आप हमारे साथ में से कोई, तो बहुत अच्छी बात है, वो पूछना चाहें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कल हमारा जो सेशन होगा DHCP और DNS के ऊपर होगा। वो सेशन है कि हम अपने घर में जो भी लोग कनेक्ट होते हैं ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट कैसे हो जाता है। अभी तक हमने सारे कंप्यूटर में गए, खुद ही आईपी डाला, लेकिन वास्तव में तो जो आईपी अलॉट होता है खुद ही होता है, तो कैसे होते हैं। कल आपका जो टाइमिंग होगी करीब 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में, यही रहेगा आपका सेशन नॉर्मली 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में, ठीक है। अगले जो 3 सेशन है आपका टाइम यही रहेगा। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, ठीक है, एनी कोई क्वेश्चन। ठीक है, आज सेशन ओवर करें आप, इसको बना के रखिए। कल हम लोग DHCP और DNS सीखेंगे, तो कल DHCP और DNS सीखते ही हमारा नेटवर्क पोर्शन ओवर हो जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी का। और आईपी फोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो फ्राइडे तक बड़े अच्छे सेशन है, इन सबके प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना पाएंगे, जो 4 वीक के हैं और 6 वीक के हैं, ठीक है। तो मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.